बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे टार्क अप्लाइड ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली एक डिस्कशन है जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या फिनोमेना अकर करता है, उस पर कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो आते हैं। सो हम इसकी फिगर से स्टार्ट करेंगे। लेट्स अज्यूम दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, एक इसका पॉजिटिव चार्ज है, एक इसका नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान जो स्पेसिंग है दैट इज़ डी, और ये वाला पॉइंट अगर इसका हम सेंट्रल पॉइंट लें तो ये डिस्टेंस आपका d/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। लेट्स अज्यूम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डायरेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने डायपोल को रखा। अब आपको पता है कि डायपोल इज़ कम्पोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। जैसे इस चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड सेम है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे, उन दोनों फोर्सेस का भी मैग्नीट्यूड सिमिलर है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव फोर्स और ये नेगेटिव फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और ये एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट एक दूसरे से इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है। और अगर हम इनके अपने वेक्टर नोटेशंस को लें तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि ये इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है और ये इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और ये दोनों फोर्सेस, इनकी वेक्टर नोटेशन को भी इंक्लूड अगर करें डेफिनेटली, तो इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स राइट एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आपस में एंटी पैरेलल हो गई, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गई। तो ये कंडीशन जहाँ मीट हो रही हो तो वो दो फोर्सेस मिल के एक कपल ऑफ फोर्सेस बनाती हैं। कपल ऑफ फोर्सेस कौन सा कपल होता है? कंपोज्ड ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और आपको पता है कि जब भी एक कपल ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा हो तो वहाँ पर उसके रिजल्ट में टार्क जनरेट होता है। टार्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। तो कोई भी दो ऐसी फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं वो डेफिनेटली उस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करती हैं। दैट्स वाई इस डायपोल के ऊपर एक टार्क जनरेट हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी डायपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट जो है उसमें एक कपल ऑफ फोर्सेस जनरेट करता है जिसकी वजह से उसमें टार्क जनरेट होता है। सो टार्क क्या करेगा? टार्क इज डेफिनेटली रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स ऑन एनी बॉडी। सो टार्क तो इस डायपोल को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और वो किस तरह से और क्यों रोटेट कराएगा? वो उसको रोटेट कराएगा अपनी डायरेक्शन में अलाइन कराने के लिए। किस डायरेक्शन में अलाइन कराने के लिए? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जैसे आपका ये डायपोल इस तरह से टिल्टेड है तो ये जब तक टार्क लगता रहेगा ये फोर्स इसको इधर लेके जाने की कोशिश करेगी, ये फोर्स इधर लेके जाने की कोशिश करेगी। तो एज अ रिज़ल्ट ये आपका डायपोल इस तरह से पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से रोटेट होता होता लाइन अप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से लाइन अप हो जाएगा तब इसके पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में, तो उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी वो एक सिंगल लाइन के अलॉन्ग आ जाएंगे। तब वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तब वो कपल ऑफ फोर्स नहीं बना रहा बल्कि वो एक रिजल्टेंट फोर्स बना रहा है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसकी वजह से टार्क लगना भी बंद हो जाएगा और आपका डायपोल यहाँ आकर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने के बावजूद एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही, क्योंकि इनका लाइन ऑफ फोर्स जो है वो दूर है एक दूसरे से, उसके दरमियान डिस्टेंस है दैट इज़ डी। ओके, ये अगर हम पॉइंट ऑफ रोटेशन लें, जाहिर है आपका जो डायपोल है वो इस पॉइंट के बहुत रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस फोर्स का डिस्टेंस d/2 यानी मोमेंट आर्म इसका d/2 हो गया और इस फोर्स का मोमेंट आर्म d/2 हो गया, और एंगल थीटा पे ये इनको रोटेट कराएगा। ओके, सो ये आपका थीटा डिक्रीज़ होगा जब आप रोटेशन करेंगे। यहाँ पर अगर एंगल थीटा पे रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट होते 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 जब यहाँ पर लाइन अप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो थीटा विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो जनरली हम रेफरेंस यहाँ से लेते हैं। हम डायपोल को हम स्टार्ट में कहते हैं कि हमने इस तरह से रखा हुआ है
और आपका टार्क अप्लाई होना शुरू हुआ, इस तरफ एक फोर्स इधर लग रही है, इस तरफ एक फोर्स इधर लग रही है, जिसकी वजह से ये इस तरह से रोटेट होना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमने एक उसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ली है किसी एंगल थीटा पे कैलकुलेशंस करने के लिए, और फाइनली वो लाइन अप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, और यहाँ पर आकर थीटा 0 हो जाएगा। यानी इस केस में हम बात कर रहे हैं कि थीटा वाज इनिशियली 90, यहाँ पे था आपका डायपोल, और वहाँ से वो रोटेट होता होता इधर आ रहा है, तो थीटा आपका 90 से 0 तक जा रहा है। ओके, ये है इसकी फिजिक्स। अब इसके हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं। डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव लेंगे तो आपके पॉजिटिव एंड पे फोर्स लग रही है, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव एंड ऑफ द डायपोल पे लगने वाली फोर्स है। डायपोल मोमेंट भी एक सारे मेन क्वांटिटी है, दैट इज P is equal to QD, where Q is the magnitude of charge of dipole and D distance between the charges of dipole. So P is equal to QD is the dipole moment of the dipole. फिर हम टार्क कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह मैंने बता दिया कि दो फोर्सेस हैं, ये टार्क 1 लगा रही है और ये टार्क 2 लगा रही है, दोनों का रिजल्ट जो होगा रिजल्टेंट दैट विल बी टार 1 प्लस टार 2, और वो टोटल टार्क होगा जो आपके डायपोल पे लग रहा है, दिस वन। टार इज इक्वल टू टार 1 प्लस टार 2, तो टार 1 और टार 2 की वैल्यूज़ क्या होंगी? टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड आर एफ साइन थीटा, इसका आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता है। सो यहाँ पे आर मोमेंट आर्म हमारा क्या था? d/2 दोनों फोर्सेस के लिए। सो d/2 एफ साइन थीटा, d/2 एफ साइन थीटा, दोनों का मोमेंट आर्म d/2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है और दोनों का एंगल थीटा है। सब आप हो जाएंगी सिंपली दिस वन, और फाइनली टार कम्स आउट टू बी एफ डी साइन थीटा। ओके, एफ की आपने वैल्यू डाल दी पीछे से जो कैलकुलेट किया क्यू ई, और आपने क्यू और डी को कंबाइन कर लिया, तो दिस बिकम्स द डायपोल मोमेंट पी। ओके, सो पी ई साइन थीटा। अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट्स याद हो और क्रॉस प्रोडक्ट्स, तो यू कैन राइट पी ई साइन थीटा एज पी क्रॉस ई। सो टार्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। टार्क आपका क्या है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। और डायरेक्शन ऑफ टार्म कैसे फाइंड करेंगे? ज़ाहिर है बाय द राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, उसको अब रिकॉल करें। कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से निकालते थे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, यानी ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अगर होता था तो ए की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे? बाय द राइट हैंड रूल। सेम उसी तरीके से राइट हैंड रूल से आप टार्क की डायरेक्शन निकालें, एंड दिस टार्क विल बी पॉइंटेड इनटू द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेज। और अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दें और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दें तो क्या होगा? तब आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और तब आपका टार्क विल बी डायरेक्टेड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज। ओके, बस इतना सा फर्क आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास, ओके, इसको यहाँ तक हम समराइज़ करते हैं।